Hello viewers, I am Deepthi. In my series of 50 plus MCQs for ICSE Class 10 English Literature, today I am going to start Julius Caesar. Act 3, Scene 1, 2 and 3, and this is the part 1. First of all, I want to tell you that pronunciation may vary because as you all know, I am not an English teacher. तो आपका pronunciation जो specially इनके naming के जो pronunciation है या कई जगहों पर वो थोड़ा vary करेगा, but आपके बार बार insist करने से मैं ये वीडियो बना रही हूँ. आपको MCQ अच्छे समझ में आ जाएंगे, आप उसकी रिवीजन अच्छे से ले सकते हैं इन MCQ की हेल्प से. First question is, how does Act 3 Scene 1 contribute to the overall theme of the play? मतलब इसकी क्या significance है? It highlights the power of friendship. It explores the consequences of political manipulations. It emphasizes the importance of loyalty. It showcases the beauty of Rome. तो Act 3 में क्या दिखाया गया mainly Scene 1 के अंदर? तो क्या है? It explores the consequences of political manipulation means option B. जैसा आपने देखा कि पहले ब्रूटस ने बोला तो पब्लिक उसके साथ हो गई, फिर अगर एंटनी ने बोला तो पब्लिक उसके साथ हो गई. तो जैसा पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस होती हैं हमारे साथ, हम वैसा ही करते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेज में उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि हम मॉब को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, What excuse do the conspirators use to get close to Caesar? के पास आने के लिए conspirators ने क्या किया? They pretend to protect him from the crowd. Next is, they beg to pardon Publius Cimber. They offer costly gift to Caesar. They come up with their individual ideas. तो यहाँ पर क्या था? बी ऑप्शन इज करेक्ट. दे बेग टू पार्डन पब्लियस सिम्बर को फ्री कर दो, उसकी बैनिशमेंट को कैंसिल कर दो, ये सब कहते हुए सब उसके पास आ गए थे. Next is, what does Antony use to sway the emotions of Roman citizens during his speech? Antony क्या करता है? Logic and reason, flattery and praise, humor and satire, rhetorical devices and emotions. तो क्या करता है इनमें से वो? वैसे तो उसने फ्लैटरी भी की है, बार बार वो बोलता है ब्रूटस इज ए ऑनरेबल मैन, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो बेस्ट सुटेड ऑप्शन है वो क्या है कि वो रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज करता है, यानी इमोशंस, वो पब्लिक की इमोशंस को जानता है, इसीलिए वो उनको चेंज कर सकता है. तो इसको स्टाइलिस्टिक भी लिख सकते हैं, प्रेगमेटिक भी लिख सकते हैं, या यूं कहें कि बयानबाजी, मतलब जैसे बयान दे दे के आप उनको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हो. हालांकि वो सही कह रहा था, लेकिन फिर भी उसने कैसे रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज किया ये दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ए सिटीजन सिनाज रिप्लाइड दैट ही वाज ए बैचलर tantamount टू सेइंग. क्या कहा उसने? ओनली बैचलर्स आर ट्रस्टवर्दी, दोज हु मैरी आर फूल्स, दोज हु आर बैचलर्स आर ब्रेव, नन ऑफ द अबव. तो बी ऑप्शन इज अगेन करेक्ट. दोज हु मैरी आर फूल्स, उसने कहा कि मैं बैचलर हूं, उन्होंने कहा कि जिनकी मैरिज हुई है वो फूल्स होते हैं क्या? Who attempts to warn Caesar of the conspiracy in Act 3 Scene 1? कौन उसको warn करता है पहले? Cassius, Brutus, Artemidorus, Antony. तो इसमें से किसने किया था, इनिशिएटिव किसने लिया था? Artemidorus. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू ब्रूटस डेथ वॉज ए बेनिफिट टू सीजर एज. डेथ अच्छी क्यों है कि सीजर को हमने फ्री कर दिया, उसको डेथ दे दी, क्यों? इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम हिज लॉन्ग एलमेंट, क्या वो बीमार था? इट कट्स ऑफ फियर्स ऑफ फियरिंग डेथ, कि उसको जो डर था वो हमने खत्म कर दिया. इट प्लेस्ड हिम इन हेवन अमंगस्ट गॉड्स. इट वॉज हिज डेस्टिनी एज पीपल हेटेड हिम. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट कट्स ऑफ ईयर्स ऑफ फियरिंग डेथ, कि वो डर डर के जीता, इसलिए हमने उसको उस डर से फ्रीडम दे दिया. How does the crowd initially react to Brutus' justification for Caesar's assassination? तो crowd को initially क्या reaction था ब्रूटस की बात पे? They cheer and applaud, they remain silent, they express anger and outrage, they request Caesar to testify. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. दे चीयर एंड अपलॉड, जो उसने इस तरह से प्रेजेंट किया कि हमने एक टायरेंट को खत्म कर दिया, तो सीजर की असैसिनेशन को वो लोग चाहते थे कि हम सेलिब्रेट करें, मतलब चीयर हो गए, वो सारे खुश हो गए, अपलॉड करने लग गए. व्हाट डिड सिना द पोएट ड्रीम अबाउट? क्या सपना देखा था उसने? फाइटिंग विद सीजर, रीडिंग पोएट्री विद सीजर, feasting with Caesar, sleeping in the palace. The incorrect option is C, feasting with Caesar, कि वो उसके साथ पार्टी कर रहा है. What condition does Brutus impose on Antony before allowing him to speak at Caesar funeral? क्या कंडीशन रखता है ब्रूटस एंटनी के सामने कि मैं तुम्हें बोलने क्यों दे रहा हूँ, परमिशन दे रहा हूँ बोलने की, क्यों, तुम क्या करोगे? Antony must praise Brutus. Antony must not incite violence or blame the conspirator. Antony must speak good about the law and order. Antony must announce Brutus the king. तो क्या इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? बी,
क्योंकि एंटनी मस्ट नॉट इंसाइट वायलेंस, कि वो मॉब को वायलेंस के लिए इंसाइट नहीं करेगा और वो कॉन्स्पिरेटर्स पे कोई ब्लेम नहीं करेगा। इसी कंडीशन पे ब्रूटस ने एंटनी को बोलने का मौका दे दिया। What was Publius' reaction after Caesar is killed? He was completely upset by the rebellion. He was happy. He ran away in shock. He rejoiced as his banishment would end. अब बात तो उसी को लेकर शुरू हुई थी, उसी की बैनिशमेंट को रोका जा रहा था, बट उसका रिएक्शन क्या था? He ran away in shock. वो इतना ज्यादा शॉक में आ गया था कि ये क्या हुआ, इसकी वजह से वो he ran away, वहां से चला जाता है। Next MCQ, the tone of Caesar when he refuses to pardon Publius is proud and arrogant, unreasonable and harsh, egoistic and relentless, commanding but polite. And the correct option is D, commanding but polite. मतलब वो अपने डिसीजन पे तो फर्म था, लेकिन उसका फिर भी जो मेथड था वो कमांडिंग था लेकिन पोलाइट था। How does Caesar respond to Artemidorus' warning letter? क्या रिएक्शन था सीजर का? He reads it and takes it seriously. He dismisses it as irrelevant. He asks Antony for advice. He confronts the conspirators immediately. तो इसमें क्या किया था उसने आर्टेमिडोरस के वार्निंग लेटर को? He dismisses it as irrelevant, कि उसको लगता है कि इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं है, वो उसको डिसमिस कर देता है। Who said these words? And leave us, Publius, lest that the people rushing on us should do your age some mischief. तो कौन ये उसको कहता है कि पब्लियस, अभी हमने देखा कि वो चला जाए वहां से, किसकी इंस्ट्रक्शन थी? सीजर, एंटनी, कैसियस, ब्रूटस। तो इन सब में से कैसियस को थोड़ा ज्यादा समझदार दिखाया है, जो रियल लाइफ को समझ लेता है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कैसियस की इंस्ट्रक्शन थी कि पब्लियस तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो एजेड है, यहाँ पर रहेगा तो उसके साथ कुछ हार्म हो सकता है। Who among the conspirators was the one who would stab Caesar first? सबसे पहला स्टैब किसने किया था? कैस्का, एंटनी, ब्रूटस, सिना। सबसे पहला बार कैस्का ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटनी वांटेड टू मीट ब्रूटस बिकॉज, क्यों मिलना चाहता है एंटनी? ही वांटेड टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। ही वांटेड टू नो व्हाई सीजर डिजर्व टू डाई। ही वांटेड टू बैक फॉर हिज ओन लाइफ। ही वांटेड टू जॉइन द कॉन्स्पिरेटर्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। He wanted to know why Caesar deserved to die. मतलब उन्होंने कहा कि मरना उसका जरूरी था, इसीलिए हमने मार दिया। बट क्या रीजंस थे, क्या रीजन थे उनके मन में, ये जानने के लिए एंटनी ब्रूटस को मिलना चाहता है। ब्रूटस डज नॉट आस्क द कॉन्स्पिरेटर्स टू, ब्रूटस ने क्या नहीं कहा था कॉन्स्पिरेटर्स को? bathe hands in Caesar's blood, besmear their swords in Caesar's blood, carry Caesar's body to the marketplace, वॉक इन द मार्केट प्लेस वेविंग देयर वेपन्स। तो इसमें ए, बी और डी तीनों चीजें उसने कॉन्स्पिरेटर्स को कही थी करने के लिए। तो क्या नहीं कहा था? सी, यानी कि सीजर की बॉडी को मार्केट प्लेस में लेके जाने के लिए ब्रूटस ने नहीं कहा था। वेयर डज द एक्ट 3 सीन 1 टेक प्लेस? कैपिटॉल, जॉर्ज टाउन, सीजर्स हाउस, ब्रूटस हाउस। एंड द करेक्ट आंसर इज कैपिटॉल का सीन है। Who advises Brutus to flee Rome after Antony's incitement of the crowd? कौन एडवाइस करता है ब्रूटस को? कौन समझदार है? कैसियस, पोर्शिया, कैस्का, डिसियस, ब्रूटस। इनमें से किसको समझदार दिखाया? कैसियस। कैसियस उसको कहता है कि अब एंटनी ने इंसाइटमेंट कर दिया है, क्राउड को भड़का दिया है, तो सेफ्टी हमारी इसी में ही है कि हम लोग भाग जाएं। 19 is how does Brutus address the audience at the beginning of his speech? वो क्या words use करता है? Romans, brave countrymen and friends. Romans, friends and countrymen. Romans, countrymen and lovers. Friends, Romans and conspirators. And the correct option is C, Romans, countrymen and lovers. Who was supposed to present his suit to Caesar? Publius Cimber, Decius Brutus, Metellus Cimber, Casca Denario. And the correct option is C, Metellus Cimber. As per Cassius, the murderers of Caesar will always be remembered as, जो मर्डरर हैं जिन्होंने किया है ये सब कॉन्स्पिरेसी, उनको कैसे याद रखा जाएगा? Men who fought against corruption, men who gave justice to countrymen, men who fulfilled Caesar's wish to die. None of the above. तो कैसियस के हिसाब से लोग उनको कैसे याद रखेंगे? None of the above. Option number D. What piece of evidence shows that Caesar was not ambitious? नहीं था, ये कहाँ से पता चलता है? His love for his kingdom, the respect he showed towards Romans,
His refusal of crown thrice at Lupriel. Lupriel में वो 3 बार क्राउन के लिए मना करता है. His refusing to fight the Egyptians and expand the empire. अगर वो लालची होता, अगर वो एम्बिशियस होता, तो क्या वो क्राउन के लिए मना करता? किसी को क्राउन दिया जा रहा है, वो पहली बार ही नहीं ले लेगा, वो 3 बार क्यों मना करेगा? तो लुपरकल में वो 3 बार मना करता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. His refusal of crown. What would Cassius do if their plan is leaked? Leave the kingdom, kill himself, ask for forgiveness, kidnap Caesar. तो इसमें से Cassius के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? Kill himself, वो खुद को मार लेगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. How does California's nightmare come true? Conspirators bathing their hands in Caesar's blood. Caesar being stabbed at the Capitol. Caesar being stabbed by the Romans. Caesar being sentenced for life. तो यहाँ पर क्या चीज उसको सही, कौन सा सपना था, मतलब उसने क्या देखा था नाइटमेयर में जो बुरा था, क्या देखा था? कॉन्स्पिरेटर्स बेदिंग देयर हैंड्स इन सीजर ब्लड, ये उसके नाइटमेयर की चीज जो सच हो गई इस एक्ट में आके. What is the purpose of Antony's funeral oration? एंटनी ने क्यों वो funeral oration दिया? To praise Brutus, to condemn Caesar, to expose the conspirators' guilt, to promote peace and unity among the citizens. तो बेसिकली वो कॉन्स्पिरेटर्स के इस गिल्ट को सामने एक्सपोज, सबके सामने बेसिकली उनके अंदर की चीज को सबके सामने रखना चाहता था कि वो बोल कुछ रहे हैं और मारने का रीजन कुछ और है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. व्हाई डज द सेकंड सिटीजन से दैट ही वुड वांट टू लिसन टू कैसियस? बिकॉज ही हैड मोर रिस्पेक्ट फॉर कैसियस, एज ही वांटेड टू कंपेयर द रीजंस ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस, as he did not want to listen to Brutus because he did not trust Brutus. तो क्या रीजन था जब वो कहते हैं कि हम दोनों अलग अलग स्ट्रीट्स में जाते हैं और हम क्राउड, ताकि थोड़ा डिवाइड हो जाएगी, तो ज्यादा क्राउड हम नहीं बोल पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, तो क्राउड को डिवाइड कर लेंगे. सेकंड सिटीजन कहता है कि मैं कैसिस के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं ये देखूंगा कि ब्रूटस क्या रीजन दे रहा है और कैसिस क्या रीजन दे रहा है उसको मारने, सीजर को मारने के पीछे. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, एज ही वांटेड टू कंपेयर द रीजन ऑफ ब्रूटस एंड कैसिस. To judge him better, Brutus expects people to listen to him patiently, censor him in their wisdom, not judge him for the act of murder, awake their senses. अब Brutus expect people, वो क्या चाहता था लोगों से? Listen to him patiently, कि सारे लोग बिल्कुल peace, silence maintain करें और वो उसकी बात को patiently सुने. तो A option is correct. What seemed to be an honor to Cinna now is a dream, फ्राइटनिंग सिचुएशन, अ ड्रीम कम ट्रू, इंसल्ट. अब जो दिखाई दे रहा है वो क्या बन चुका है? फ्राइटनिंग सिचुएशन बन चुकी हुई है. तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट. एज पर एंटनी, व्हाट हैपन टू द गुड दैट अ मैन डज थ्रू आउट हिज लाइफ? इट गेट्स बरीड विद हिज बोन्स, इट लिव्स आफ्टर देम फॉर एवर, इट इज रिमेंबर्ड अ फ्यू डेज एंड देन फॉरगॉटन, ही इज रिवॉर्डेड व्हाइल ही इज अलाइव. तो एंटनी के हिसाब से इट गेट बरीड विद हिज बोन्स. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. एंटनी फाउंड अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर एट द विंडो, इन द क्लोजेट, अंडर हिज बेड, इन हिज लाइब्रेरी. कहां से वो पार्चमेंट लेकर आया था सीजर, मतलब सीजर की सील वाली? कहां से? इन द क्लोजेट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. What were Caesar's last words before he was assassinated? The die is cast. Beware the ideas of Mars. Et tu Brute. Hail the Lord. कौन सा ऑप्शन ठीक है? डू यू नो कि ये जो जूलियस सीजर हम आज पढ़ रहे हैं, फ्यू ईयर्स बैक भी जूलियस सीजर पढ़ाई जाती थी और मुझे तब से अब तक की स्टोरी में बाकी सारी स्टोरी भूल चुकी है. सिर्फ ये एक डायलॉग्स मुझे याद है जो उसने मरते टाइम बोले थे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था कि ब्रूटस जो मेरा इतना अच्छा दोस्त है वो भी मुझे मार सकता है. तो उसने कौन से लास्ट वर्ड्स बोले थे? एट तू ब्रूते, मीन्स कि ब्रूटस तुम भी, मतलब तुम भी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ हो. तो ये उसके लास्ट वर्ड्स थे. दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज करेक्ट. जो आप भी एक बार ये पढ़ोगे तो मतलब इसमें से सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं ये वर्ड्स, पूरे नॉवल की एक हाईलाइट वर्ड्स हैं कि हाँ जी हमें याद रहेंगे. द सर्वेंट ऑफ एंटनी डज नॉट डिस्क्राइब ब्रूटस एज. जब वो आता है एंटनी पहले परमिशन लेने के लिए अपने सर्वेंट को भेजता है, बेसिकली वो फ्रेंड ही है उसका, तो वो क्या बोलता है ब्रूटस के बारे में? क्या क्या बोलता है? माइटी, वाइज, लॉयल, लविंग. बाकी सारे वर्ड उसने यूज किए हैं. माइटी भी बोला है, रॉयल भी, लविंग, लेकिन वाइज नहीं बोला. ऑप्शन बी नहीं बोला. नॉट में हमने आंसर देना है. Next is, who was worried that the plan of Caesar's assassination had been discovered? किसको ज्यादा डर लग रहा था कि हमारा प्लान डिस्क्लोज हो जाएगा? ब्रूटस, कैसियस, पब्लियस. कैस का
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैसियस को लग रहा था। एज पर द विल सीजर गेव एवरी मैन, जब विल पढ़ी जाती है तो क्या पता लगता है कि सीजर ने हर व्यक्ति को क्या दिया है? 70 ड्रेचमास, 80 ड्रेचमास, 85 ड्रेचमास और 75 ड्रेचमास। उसने अपने हर सिटीजन को, जो वर्दी सिटीजन है वहां का, उसको 75 ड्रेचमास दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये उसने अपनी विल में से जब पढ़ा था, तभी तो मॉब एंटनी के साथ हो गई थी कि जब इतना अच्छा पर्सन था तो वो क्यों गया, उसको क्यों मारा गया। फ्लेड टू हिज हाउस अमेज्ड, Who is being talked in the aforementioned line? किसके बारे में बोला गया कि वो अपने घर भाग गया है? पब्लियस, आर्टेमिडोरस, एंटनी और कैसियस। किसके बारे में बोला गया? एंटनी के बारे में, क्योंकि जब वो वापस आता है मीटिंग में तो कॉन्स्पिरेटर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ एंटनी गया था, वो कहाँ गया? तो उसने ये वर्ड बोला आगे से कि एंटनी अपने घर चला गया। उसने सोचा कि वो चला गया, लेकिन वो विल लेने के लिए गया था। तो एंटनी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। What would Brutus do if his people considered his actions to be wrong, just as he found Caesar? तो Brutus क्या करेगा? He would punish himself publicly, अपने आप को पनिश करेगा। He would kill himself with the same dagger with which he stabbed Caesar. जिस डैगर से उसने सीजर को मारा था, उसी डैगर से वो खुद को मार लेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। He would allow the public to punish him as they want, नहीं। He would let himself imprisoned for the rest of his life, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि वो खुद को भी उसी डैगर से मार लेगा। Ambition should be made of sterner stuff, but Caesar defied this statement as he, क्या था वो? He did not accept Brutus' request, refused pardon to Publius, could not swim across the Tiber, wept when the poor cried. क्या करता था वो? पुअर के साथ खुद भी रोना शुरू हो जाता था। तो क्यों उसको इतना अच्छा दिखाया गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर वो एम्बिशियस होता तो क्या जब पुअर रो रहे होते तो क्या वो उनके साथ रोना शुरू हो जाता? Men, wives and children stare, cry out and run as it were. Ides of March, doomsday, a holiday, a nightmare. तो B doomsday मतलब लास्ट डे आ गया, तभी करके वो सब ऐसा दिखाया गया है। Antony tells the plebeians, for Brutus' sake I am beholding to you, because he wants to put the entire blame on Brutus. He has immense respect for Brutus. He knows people are in Brutus' favor presently, so he tries to speak on his behalf. तो वो उनके बिहाफ पे बोलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी ब्रूटस बोल चुका है और लोग ब्रूटस की बात को सही मान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लास्ट इज पीपल डिड नॉट लाइक एंटनी, ऐसा भी नहीं है, वो एंटनी को भी अच्छा मानते थे। Brutus tells Cassius to split the crowd and take half with him. आधी क्राउड को अपने साथ ले जाओ। ये ब्रूटस कैसियस को क्यों कहता है? अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया। To make the crowd more controllable, as he wanted to talk privately, as he wanted them to listen to Cassius, his close friend, to let people judge who is better orator of the two. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। To make the crowd more controllable, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हाफ हाफ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट इज ब्रूटस सेज दैट ही स्ल्यू सीजर बिकॉज ही वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर, एम्बिशियस, मेंटली अनस्टेबल, रथलेस किंग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। कहने के हिसाब से उसने क्या शो करा था कि सीजर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया है। एंटनी बिगिंस हिज स्पीच विद फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लिसन टू मी, lend me your attention, lend me your ears, please maintain silence so that you can hear me. तो क्या वर्ड्स बोले थे उसने रोमन्स को? lend me your ears, ताकि मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43. Caesar tells Cimber that if he bends and pleads for his brother, he would accept his suit, kick him like a dog, increase his brother's banishment, banish him along with his brother. कि अगर जो मेटलिस सिम्बर चुप नहीं करेगा, अपने ब्रदर की बैनिशमेंट के बारे में रोकने के लिए प्लीड यानी रिक्वेस्ट करता रहेगा, तो वो क्या करेगा? किक हिम लाइक ए डॉग, क्योंकि वो अपने डिसीजन में फर्म था। विच सेंटेंस डज एंटनी रिपीट इन हिज स्पीच? ब्रूटस वॉज अ डिसलॉयल मैन, ब्रूटस इज अ ऑनरेबल मैन, सीजर वॉज ए नोबल किंग, कैसियस इज अ ट्रेटर। तो कौन सी बात वो बार बार रिपीट करता है? तो ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। आपने देखा है फ्लैटरी करने के लिए वो इतने वर्ड्स तो बोल रहा है बार बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिफोर लिविंग ब्रूटस डज नॉट आस्क द क्राउड टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग:
Forgive Antony if he speaks wrong. Grace Caesar's corpse. Grace Antony's speech. Stay there till Antony had spoken. तो उसने क्या नहीं कहा? बाकी चीजें तो उसने बोली हैं, तो क्या नहीं कहा? Forgive Antony if he speaks wrong. ऐसा उसने कुछ नहीं कहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. In order to listen to Caesar's will, Antony asked the commoners to. क्या करो कि उसकी मैं विल पढ़ने जा रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो. उसके लिए क्या कहा उसने? Be silent and sit down, stand in a queue, kill Brutus along with their conspirators, make a ring around the corpse of Caesar. तो उसने डी ऑप्शन कहा था कि उसकी कॉप्स जो पड़ी है, डेड बॉडी, उसके आसपास एक रिंग बना लो, वहीं पर इकट्ठे हो जाओ. The citizen wanted to tear Cinna because according to them he did not agree to join their protest. He did not cooperate with them. He was a conspirator. He was roaming all alone without any purpose. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि citizens को ऐसा लगा कि he was a conspirator, जबकि वो इस मामले में गलत ही थे. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. What would the commoners not do if Antony reads out Caesar's testament? तो वो क्या नहीं करते? Kiss Caesar's wounds, dip their napkins in his blood, curse Caesar, beg a hair of him for memory. तो यहाँ पर नॉट मतलब नहीं करते. सीजर के वुंड्स को किस करते? क्योंकि जब उसने उसका टेस्टामेंट यानी विल पढ़ दिया तो लोगों को बुरा फील होगा कि वो क्यों मर गया है, तो वो सीजर के वुंड्स को किस करेंगे. डिप देयर नैपकिन्स इन हिज ब्लड वो करेंगे. इसके अलावा बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, वो अपने घर उसका एक बाल भी लेके जाना चाहेंगे कि हम आगे अपने जो हायर्स हैं उनको ये देंगे एज ए रिवॉर्ड कि हाँ जी हमने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है. तो कर्ज तो नहीं करेंगे सीजर को. तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, नॉट डू है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा. What petition does Metellus want to present to Caesar? To repeal his brother's banishment, to forgive him for conspiring against Caesar, to promote him in the Senate, to execute him for the crimes. तो क्या बोलेगा? Metellus want to present to Caesar to repeal his brother's banishment, कि वो देना तो यही चाहता है कि मेरे ब्रदर की banishment को रिपील कर दो, हटा दो. Antony refers Brutus as Caesar's angel companion, bosom friend, rival, secret admirer. तो यहाँ पर वो क्या कहता है उसको? bosom friend. If I could pray to move, prayers would move me. Who said this to whom? Cassius to Caesar, Caesar to Antony, Caesar to Brutus, Caesar to Cassius. तो जब कैसियस उसको पार्डन करने के लिए बोलता है तो सीजर उसको ये रिप्लाई देता है. डी ऑप्शन इज करेक्ट, सीजर टू कैसियस. नेक्स्ट इज व्हाट डज द फेट ऑफ सिना द पोएट इन एक्ट 3 सीन 1? क्या होता है उसके साथ? ही इज हेल्ड एज अ हीरो, ही इज अरेस्टेड फॉर ट्रेजरी, he is mistaken for Cinna the conspirator and killed by the mob, he delivers an eulogy of Caesar. तो क्या था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. he is mistaken for Cinna, कॉन्स्पिरेटर समझ लेते हैं लोग उसको, एंड किल्ड बाय द मॉब, और वो उसको मार देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. With this I conclude my today's video. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, I will make another part from the same this Act 3 Scene 1, 2 and 3. हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं इस वीडियो में. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.